देखिए सर, ये साफ साफ लोगों को मीडिया का गैर इस्तेमाल करके कांग्रेस वाले जो है भाजपा के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोलता हूं कि कांग्रेस में अगर कुछ कर दिखाने के लिए, देश के लिए कुछ है, मंशा है, ताकत है, तो उन्होंने उनके 50-70 साल के जो कालखंड में जो है क्या किया। क्या आप बोल रहे हैं कि वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी है, तो 70 साल में नहीं थी गड़बड़ी। तो कह रहे हैं कि जब गड़बड़ी थी इसीलिए तो परिवर्तन हुआ था, इसीलिए तो मोदी जी को लाए थे, इसीलिए तो बीजेपी को लाए थे। आप तो वही करेंगे तो कांग्रेस के पास ऐसी भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से गड़बड़ी नहीं करती है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। बड़े पैमाने पे देश की जनता को गुमराह करने के लिए कांग्रेस के पास बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रतिमा मलिन करने के लिए कांग्रेस के पास बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। विकास का मुद्दा लेकर कांग्रेस बात करे तो हम सोचेंगे, हम समझेंगे कि नहीं, कांग्रेस देश हित में कुछ बात करना चाहती है। लेकिन उनकी हार को, बड़ी हार को देश के सामने छुपाने के लिए कांग्रेस जो है ये मीडिया का गैर इस्तेमाल करके ये जो धांधली की बात करें वोटिंग लिस्ट की, वो सामने करके उसकी हार को छुपाने की पूरी कोशिश कांग्रेस कर रही है। वैसे ही विरार में चुनावी माहौल गर्मा गया है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर चालू हो चुका है। कहीं से ये कहा गया कि 35 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, तो कहीं पर ये जवाब आया कि 35 सालों में विकास तो जरूर हुआ है, क्योंकि जो बातें आरोप लगाई गई हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। हम इस समय आए हैं कांग्रेस ऑफिस में, कांग्रेस कार्यालय में। यहाँ हम मिलेंगे कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री सोहेल खान साहब के साथ और जानेंगे उनका क्या कहना है इन आरोपों पर। खान साहब, ऐसे आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से कांग्रेस हर जगह हार रही है, और बहुजन विकास आघाड़ी ने भी 35 सालों में कुछ नहीं किया, इसलिए विरार से 3 सीटें चली गई। ऐसा आरोप लग रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? कौन लगा रहा है ये आरोप? कौन है लग रहा है? ऐसे मतलब बातें आ रही है, मतलब किसी ने तो आपसे सवाल, ऐसा जवाब दिया होगा, ऐसा सवाल आपने किया होगा किसी से, तो कौन है वो? बीजेपी के कार्यकर्ता है जिनका ये कहना है। वोट चोर, जो वोट चोरी से सरकार बना रहे वो लोग। सर कैसा है, जिस पार्टी का ये नहीं वोट चोरी करके बना हो देश का, और सत्ता अगर ऐसे लोगों के हाथों में चली जाए जो तड़ी पार थे, तो वो लोग हमसे सवाल करेंगे कि 70 साल में कुछ नहीं किया, 35 साल में कुछ नहीं किया। आप ये बताओ कि आपने 15 साल में क्या किया है? कितने कॉलेज बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी आपकी बनी है, कितने हॉस्पिटल्स बने हैं, ठीक है, कितना आप लोगों ने अभी तक लोगों को रोजगार दिया है? मित्रों, 2 करोड़ रोजगार मिला, 15 लाख खाते में आए किसी के अभी तक? कुछ नहीं आया सर। तो ऐसे लोग अगर हमसे 35 साल और 70 सालों का अगर जवाब लोगों से मांगते हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए। देखिए, चोरों को जवाब नहीं दिया जाता है। और आप अगर यहाँ 35 साल की सत्ता की बात करें तो उसका भी सब निकाला गया है, वो भी पूरा वोट चोरी से बना हुआ है। हमारे पाटिल साहब लीड पर चल रहे थे, ठीक है, विजय पाटिल साहब, स्नेहा दुबे का कोई लेना देना नहीं, राजनीति से उनका कोई क्या कार्य किया। ये सब जो लोग है ना, ये सब रील बनाने वाले लोग हैं, ये इंस्टा पे रील बनाने, काम क्या किया है आप मुझे बता दें। 35 साल में जो रोड की हालत आज है वो कभी किसी ने देखी थी क्या? किसी भी आप मंडल से जाके पूछिए कि गणपति के टाइम पर या छठ पूजा के टाइम पर जो तकलीफें लोगों को इस साल हुई है, अब से पहले कभी 35 सालों में हुई थी क्या? अनंत चतुर्थी है, गणपति बाबा का विसर्जन है, जो हिसाब से जो महानगर पालिका ने जो इधर व्यवस्था दिख रही है, जो रोड के खड्डे में रोड में खड्डे है, समझ में नहीं आ रहा है, पानी इतना भरा हुआ है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। महानगर पालिका का हमें निषेध करते हैं, पूरे हमें सब मंडळ पूरा ईस्ट में सब जगह से मंडळ निषेध करते हैं। पहिला तर आम्हाला शासनाने सांगितलं ना की तुम्ही पीओपीच्या मूर्त्या आणल्या तर तुम्हाला जेटीवर जावं लागेल, तरी पण आम्ही शासनाचं पालन केलं, आम्ही शासनावर विश्वास ठेवला। आज जर तुम्ही बघितलं असेल तुम्ही स्वतःही, तर एवढ्या महिला आमच्या सोबत आल्या, 7-8 किलोमीटर आम्ही चालत आलेलो आहे। महिलांसाठी सुलभ शौचालय देखील नाही आहे, महिलांना जायचं कुठे? जर तुम्ही रस्त्याची अवस्था बघितली, आमच्यासोबत तरी लाईटी आहेत, बाकीच्या मंडळांसोबत लाईटी नाही। अशा काळामध्ये जंगलाच्या रस्त्यामध्ये जर कोणाला साप चावला तर कुठे दुखापत झाली तर त्याला जबाबदार कोण आहे? शासन रस्त्यामध्ये एवढे खड्डे आहेत पण कुठेही महाराष्ट्र शासनाचा अधिकारी आम्हाला कुठेही भेटला नाही। रस्त्यावर एवढी ट्रॅफिक जाम झाले पण कुठेही ट्रॅफिकची समस्या हँडल करण्यासाठी कोणीही व्यक्ती नाहीये। एक दोषी प्रत्येक मंडळाच्या वतीला आहे, तो एक व्यक्ती कोणाला सांभाळणार आहे?
आहे. शासनाने याचा विचार करायला पाहिजे. आम्ही निषेधच करतो आणि आमची फसवणूक केली आहे महानगरपालिकेने. आम्हाला सगळ्या कमिटमेंट केल्या होत्या. महानगरपालिकेने वेगवेगळे आम्हाला सांगितलं अशा सुविधा असणार आहेत. जर महानगरपालिकेची पूर्व तयारी नव्हती तर आम्हाला यावर्षी त्याच ठिकाणी विसर्जनाची परवानगी द्यायला पाहिजे होती. महानगरपालिकेने कुठल्याही प्रकारचं आम्हाला सहकार्य केलेलं नाही. त्याबद्दल आम्ही त्यांचा निषेध करतो आणि या शासनाचा निषेध करतो. वेळेवर आम्हाला ते परिपत्रक देऊन आमची फसवणूक केली आहे. नगरपालिकेने प्रत्येक भक्ताला रडवलेला आहे. आज लवकरच गणरायाच्या चरणी प्रार्थना करतो की नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना गणराय हा रडवणार. जबकि हिंदुओं की सरकार है और हिंदुओं की सरकार होते हुए हिंदू परेशान है. उनको सपोर्ट किसने किया? उनको नाश्ता पानी, उनको जो सुविधा रास्ते में चाहिए थी वो किसने दी? मुसलमानों ने. तुम्ही जर सर बघितलं असेल तर ज्यावेळेला विष्णू फ्लावरला आम्ही जेव्हा उतरले वेस्टला त्यावेळेला प्रत्येक गणपतीचे जे कार्यकर्ते आणि गणपतीच्या मूर्त्या या 1.5 फूट पाण्यामधून त्या चिखलात ना आम्हाला गणपती बाप्पाला घेऊन जावं लागलं. शासनाने आम्हाला पाण्याची सोय करायला पाहिजे होती, चहा पाण्याची सोय करायला पाहिजे होती. पण आज आमच्यासाठी या हिंदू आणि हिंदू मुस्लिम आज महाराष्ट्र शासन आणि आपल्या देशामध्ये जे राजकारण झालं हिंदू मुस्लिमचं, पण मी आज तुम्हाला अभिमानाने सांगेल की आज आम्हाला पाण्याची सोय आमच्या मुस्लिम बांधवांना केली. तुमच्या जे काही आहे हिंदू मुस्लिम तुमची लढाई कुठेही असेल पण आमच्या विरारमध्ये पालघर जिल्ह्यामध्ये आम्ही सगळे हिंदू मुस्लिम एकत्र आहोत. त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे आज आपल्याला सगळ्या कार्यकर्त्यांना जे पाणी मिळालंय, नाश्ता मिळालाय तो आम्हाला मुस्लिम बांधवांनी दिलाय. काम तो हिंदू का था क्योंकि हिंदू की सरकार है. ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती है. धर्म के नाम पे कैसा लड़ाया जाए, लोगों को कैसा बांटा जाए, सिर्फ इनका ये काम है और वो काम वो बाखूबी कर सकते हैं. आप इनसे मुद्दे में बात कीजिए, आप इनसे रोजगार में बात कीजिए, तुरंत धर्म पे आपको डाइवर्ट कर देंगे. आप इनसे पूछिए साहब आपने क्या रोड क्यों नहीं बने, तो आपको बोलेंगे सीधा पाकिस्तान चली जाइए. ठीक है, इनकी राजनीति सिर्फ इतनी है, इनको इसके अलावा कुछ नहीं आता है. और सब इन जितने भी इनके जो नेता है ना सब आपके क्राइमर है. क्राइमर, हमारे एक दोस्त बोलते हैं क्राइमर है, तो ये सब क्राइमर है. ठीक है, इनको पहले बोलिए अपने क्राइमर जो दोस्त जो तुम्हारे नेता है पहले अपना, जैसे वो योगी जी ने वहां यूपी में अपने ऊपर से केस हटाए, पहले उनके केस हटवाइए, उनको जरा थोड़ा पाक साफ कीजिए, फिर उनको बोले कि हम कांग्रेस से आके सवाल करें 70 साल में हमने क्या किया है, फिर हम आपको बताएंगे क्या किया है. मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से हम ऑफिस के अंदर में एंट्री कर रहे थे, आपके ऑफिस पे लिखा हुआ है मोहब्बत की दुकान, लेकिन उनका कहना है कि मोहब्बत की दुकान में नफरत की आग फैलाई जाती है. देखिए मैं आपको बता दूं, मोहब्बत की दुकान ये मोहब्बत और भाईचारे की जगह है और कांग्रेस पार्टी जो है भाईचारे पे मोहब्बत पे विश्वास रखती है. और मोहब्बत का जो स्लोगन है ये हमारे राहुल गांधी जी का नारा है कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं, और जो कि उन्होंने दिखाया भी खोल के. और आप हमारा इतिहास देखेंगे ना तो हमारे यहाँ मोहब्बत के सिवा कोई बात ही नहीं होती है. चलिए इतिहास की बात की है तो एक और सवाल है. सवाल ये है कि कहते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस ने पर्दे के अंदर में जो काम किया वो बीजेपी जो है खुलेआम कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए सर कैसा है, अब जो चोर होता है वो सामने वाले को चोर साबित करने के लिए कोई भी जो है रास्ता अपना लेता है और वो कुछ भी अनशब्द जो उसके मुंह में आता है वो बकता रहता है. तो पर्दे के पीछे, पर्दे के सामने सब जनता जानती है. 70 साल राज किया है तो पर्दे के पीछे रह के किया है काम, क्या किया है वो सब जनता को पता है. ठीक है, और ये भी पर्दे के पीछे रह के कर रहे थे. हमारे राहुल गांधी जी ने इनका ये जो चोरी का जो मुद्दा है ये बाहर निकाला है खोल के. ठीक है, ये भी सब इलेक्शन कमीशन के पीछे रहकर चोरी से पर्दे के पीछे रह के काम कर रहे थे. हमारे नेता राहुल गांधी जी सक्षम है, उन्होंने इनकी चोरी को पकड़ा और जनता के सामने उजागर किया और इनको जनता को दिखा दिया कि उनका वोट जो है वो चोरी हो रहा है और ये जो पीएम है ये वोट चोरी से बना हुआ पीएम. अब एक सवाल और करूंगा. जिस तरह से बिहार चुनाव को सभी ने देखा, देश ने, वर्ल्ड में, मतलब कि विदेशों में भी देखा गया, क्योंकि सबकी नजरें बिहार पे टिकी थी. बिहार के जिस तरह से लोग चुनाव देकर अब अन्य प्रदेश में रोजगार के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो अन्य प्रदेश है अब वो बिहार के लोगों को मतलब कि एक नफरत की निगाह से देखने लगा है. इसको किस नजरिए से आप देखते हैं कि अगर बिहार के लोग अगर दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो वहां पे उनकी परिस्थिति कैसी होगी? देखिए ये बिहार का जो इलेक्शन है ना, ये सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने इस पे क्या किया है, जनता को सब समझ में आ रहा है. बिहार की जनता भी जानती है और इसका नतीजा आपको, इसका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा. ठीक है, और दूसरी बात, जनता को जब काम नहीं, अगर किसी प्रदेश की सरकार वहां के नागरिक को काम नहीं दे सकती है तो जाहिर सी बात है उसको पलायन करना पड़ेगा. और हमारा काम यही था कि हम वहां पर रोजगार कैसे पैदा करें, वहां पर शिक्षा का जो
एकदम से स्तर गिर चुका है, उसको फिर से वहां से कैसा खड़ा किया जाए, ये हमारा वहां पे सरकार आने के बाद काम जो है करना था, जो राहुल गांधी जी ने वादा किया था और तेजस्वी जी ने वादा किया था, और वो हम करेंगे जरूर, हम करके दिखाएंगे। बिहार के युवा को हम खड़ा करके दिखाएंगे, उसकी जो चाहिए बिहार के युवा को जो चाहिए वो उसको सरकार दिला के रहेगी। भले हम विपक्ष में है, लेकिन आप देखते होंगे विपक्ष में रहने के बाद भी होता वही है जो हमारे नेता बोलते हैं। सरकार को मानना पड़ता है, झुकना पड़ता है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जो सामने मांग की जा रही है वो जनता के हित में जायज है, जो जनता का हक है। मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? मुद्दे तो वही है जो इन लोगों ने खराब किया है, जो अच्छा चल रहा था उसको सही करना, रोड खराब किए हैं और ट्रेन के मुद्दे हैं, मुद्दे ही मुद्दे हैं, विधानसभा के अंदर मुद्दे ही मुद्दे हैं। जिस तरह से अभी हमारे पत्रकार मित्र ने आपसे पूछा मुद्दे क्या रहेंगे, मुद्दे क्या वही घिसे पीटे रहेंगे, जो मुद्दे खत्म होना ही नहीं चाहते इस देश से। नहीं देखिए, मुद्दे तो खत्म करने पड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने वादा किया था, आपको याद होगा कि 41 बिल्डिंग्स जो टूटी उनको इन्होंने आश्वासन दिया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो आपको पुनर्वासन दिया जाएगा, आपको फिर से घर दिया जाएगा। तो क्या उनको घर दिया गया? वो बेचारे इनकी बातों में आके आज बेघर हो गए, ठीक है। और ऐसे बहुत लोगों को बहुत सारे इन्होंने वायदे किए जो ये पूरा नहीं कर पाए, सिर्फ बेचारे रील बनाने में बिजी रह गए, क्योंकि ये रील बनाने वाले नेता है। तो वसई विरार को ऐसे एमएलए की जरूरत नहीं, वसई विरार को ऐसे एमएलए की जरूरत है जो काम करे और जो सक्षम हो और दमदार हो, ठीक है। तो वो सब जानते हैं कि फिलहाल दमदार कौन है और कौन विरार वसई को आगे बढ़ा सकता है, कौन विरार वसई के लिए काम कर सकता है। तो काम होगा, सरकार आएगी, ये बार महाविकास आघाड़ी के अच्छे सीटें आएंगी यहाँ पे, आप देखेंगे अच्छा काम करके दिखाएंगे, और जो तकलीफें लोगों को हो रही है वो तकलीफें फिर जिंदगी में कभी फिर से नहीं आएगी। आपको आगामी चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपने जो भी इसका उत्तर दिया है ये भी उत्तर हम सामने रखेंगे, देखेंगे आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर है ये आगे और कैसे चलता है। अब तो चुनाव का जो है ये शुरुआत है, और अब तक पूरी तरह से शुरुआत हुई भी नहीं है, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप के दौर जो है वो फिर से शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर जो है जो आरोप लगे थे उनका जवाब देते हुए सोहेल खान साहब ने काफी कुछ कहा है, और इस पर भी क्या जवाब आता है सामने से ये भी हम जानेंगे। ये लगातार चलता रहेगा, साथ ही हम कुछ डिबेट्स भी लाने वाले हैं आपके सामने, नुक्कड़ बहस भी होगी हमारे चैनल पर। चुनाव को पूरी तरह से आपके सामने हम लेकर आएंगे, देखते रहिए तहलका न्यूज़ इंडिया। कैमरामैन अशफाक खान के साथ में बिलाल शेख, विरार वेस्ट से।